हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जी हाँ दोस्तों, जोधा अकबर का इतिहास आज हर एक व्यक्ति को मुंह ज़बानी याद है। लेकिन दोस्तों, इस पर मूवीज़ बन गई, टीवी सीरियल्स बन गए, इसीलिए आज इसे याद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, जिस पर कहानियाँ ना बुनी गई हो वो इतिहास नहीं। क्योंकि दोस्तों, अकबर की माँ यानी कि मरियम मकानी हामिदा बानो बेगम की भी प्रेम कहानी आज इतिहास में उतनी ही जिंदा दिल है जितनी कि जोधा और अकबर की किस्से कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हामिदा बेगम के यानी कि मरियम मकानी हामिदा बानो बेगम के असल इतिहास के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिल सके और उनका असली इतिहास क्या है इसके बारे में भी पता लग सके। हामिदा बानो बेगम के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1527 में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख अली अकबर जामी था और इनकी माता का नाम अफरोज बेगम था। जी हाँ दोस्तों, बता दूं, ऐसा बताया जाता है कि जो इनके पिता थे वो एक शाही खानदान से ही थे, यानी कि मुगल खानदान से उनका काफ़ी ताल्लुक था। इसी के साथ ही हामिदा बेगम जो थी वह एक कट्टर मुस्लिम थी। इसी के साथ ही दोस्तों बताया जाता है कि इनके प्रारंभिक जीवन का जो इतिहास है वो आज ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता इतिहास के अंदर। लेकिन दोस्तों, 14 वर्ष की उम्र में ऐसा बताया जाता है कि इनके पास सर्वप्रथम आता है मुगल शहंशाह यानी कि हुमायूं का शादी का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं की शादी का प्रस्ताव इनके पास 14 साल की उम्र में आता है और ऐसा बताया जाता है कि जब ये प्रस्ताव इनके पास पहुंचता है तो ऐसे में इनके जो परिवारजन होते हैं, इनके जो सभी परिवार वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हो ना हो हुमायूं उस समय भारत का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शासकों में से एक था जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। हालांकि दोस्तों, 14 साल की उम्र में जब इनके पास शादी का प्रस्ताव आया तो इन्होंने उसे ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण ये बताया जाता है कि हुमायूं के छोटे भाई लेकिन सौतेले हिदल मिर्जा जो थे वह काफ़ी लंबे समय से परिचित थे हामिदा बेगम से। इसी के साथ ही दोस्तों, हुमायूं नामा जो है, जो कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, उसमें साफ शब्दों में ये अंकन किया गया है कि हिदल मिर्जा का जो महल था वहाँ पर कई बार हामिदा बेगम को जाते हुए देखा गया था। इसी के साथ ही दोस्तों बता दूं कि जब हिदल मिर्जा को इस बात का पता चला कि उसके बड़े भाई हुमायूं का ही निकाह का प्रस्ताव हामिदा को भेज दिया गया है तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए और दोनों ने ही जमकर इस निकाह का विरोध किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि सभी परिवार के बड़े लोगों ने उनका निकाह जो था वह उक्ता कर दिया और हामिदा बेगम को भी सभी के दबाव में आकर या फिर अपनी मंजूरी से निकाह करना पड़ा। इसके बारे में कई सारे और भी तथ्य आज इतिहास में मौजूद है। इसी के साथ ही दोस्तों, शादी के बाद बताया जाता है कि जब इनकी हुमायूं से निकाह हो गया तो ये मुगल शासक की सबसे बड़ी अधिकारी बन गई थी, क्योंकि मुगल बादशाह हुमायूं की बेगम जो बन चुकी थी। इसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि जब शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था हुमायूं का, उस समय हुमायूं को कई जगहों पर पलायन करना पड़ा था, अपने साम्राज्य को छोड़कर दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ा था। उस समय भी कई बार उसके साथ ही हामिदा बेगम को भी पलायन करना पड़ा था और साम्राज्य जो था वह लोटे की तरह इधर से उधर होता रहा था। इसी के साथ ही दोस्तों ऐसा बताया जाता है, इसके बाद फिर से हुमायूं ने अपना साम्राज्य जो था वह स्थापित किया कई संधियों के बाद। लेकिन हुमायूं की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद दोस्तों, हामिदा बेगम जो थी बैरम खान को जो साम्राज्य की भागदौड़ सौंपी गई थी, इसमें बताया जाता है कि हामिदा बेगम जो थी उनका भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसमें था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब 13 साल की उम्र में फिर से अकबर को शहंशाह बना दिया गया मुगल साम्राज्य का, उसके बाद फिर से राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा हामिदा बेगम का। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अपने बेटे यानी अकबर के शहंशाह बन जाने के बाद हामिदा बेगम का जो पद था वो साम्राज्य में और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया और हरम की मुखिया के तौर पर इन्हें जाना जाने लगा। साथ ही दोस्तों, राजनीति से लेकर हरम की हर एक मसले में इनका हस्तक्षेप पढ़ने को मिलता है मुगल इतिहास में। इसी के साथ ही दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि जो रुकैया बेगम थी, जो कि हिदल मिर्जा की ही बेटी थी जिसकी शादी अकबर से हुई थी, उनसे इनका काफ़ी अच्छे संबंध थे, क्योंकि हो ना हो दोस्तों, हिदल मिर्जा की बेटी थी रुकैया बेगम और हिदल मिर्जा वही शख्स थे जो कि हुमायूं यानी कि अपने बड़े भाई और हामिदा बेगम की शादी का विद्रोह पहले उन्होंने किया था। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों, अकबर की मृत्यु से ठीक 1 साल पहले 29 अगस्त को 1604 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा झटका लगा और अकबर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी हामिदा बेगम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में दी। जी हाँ दोस्तों, हामिदा बेगम का इतिहास आज ही उस तरह इतिहास में जिंदा है जिस तरह जोधा अकबर का यानी कि अकबर का इतिहास मौजूद है। दोस्तों, आपको इनका इतिहास कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
मुगल इतिहास से जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल है या फिर इतिहास से जुड़ा आपका और कोई सवाल है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।